तो चलिए अब ज्ञानवापी के बाद आगे बढ़ते हैं और बात कश्मीर की कर लेते हैं, जो असली मुद्दा है, जहां पर जो इसे कहा जाए कि टेररिज्म जो है वो अपनी पीक पर है, टेरर किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, जहां एक बार फिर आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने एक स्कूल में घुसकर महिला टीचर रजनी बाला को मौत के घाट उतार दिया है। रजनी बाला जम्मू इलाके के सांबा जिले की रहने वाली थी। रजनी बाला की हत्या के विरोध में श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने राजधानी श्रीनगर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पिछले ही हफ्ते आतंकवादियों ने कश्मीरी अभिनेत्री अमरीन भट्ट को गोली मारी थी और आज उन्होंने एक महिला पर यह कायराना हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने। एक और टारगेट किलिंग कश्मीर में, राहुल भट्ट को ऐसे ही मारा गया था, अमरीन भट्ट को मारा गया था, और अब एक और टारगेट किलिंग, एक स्कूल की शिक्षिका को, रजनी बाला नाम की एक महिला को निशाना बनाया गया। जिस स्कूल में रजनी बाला की हत्या हुई उसके छात्र और स्टाफ डरे हुए हैं। वो हत्या के बारे में कुछ भी कहने से जिसे कहा जाए कि गुरेज कर रहे हैं, लेकिन रजनी बाला को वो याद भी कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी थी। बच्चों के साथ कैसी थी वो हमारे साथ भी अच्छी सलूक करती थी। क्या वो हुआ? बहुत क्या देखा आपने? हमने कुछ नहीं देखा। जब हम ट्रायल पढ़ने जा गए थे, वो हम बैठ रहे थे तो टीचर आ गए, हमें पता नहीं, वहाँ से कुछ हुआ हमने देखा ही नहीं है। अभी भी रो रहे हैं बच्चे। तो कैसे देखते हैं इस हमले को आप? हम कैसे देखें? हम बसा रहे हैं इधर, क्या पता है कब भी कार हो जाएगा, ऐसे हमारे ऊपर भी। तो कहाँ हुआ था? स्कूल के अंदर हुआ था? नहीं, ये बाहर हुआ, उधर जो खून पड़े है ना उधर से, उसको 5-10 कदम 20 कदम यहाँ स्कूल तक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी श्रीनगर से आसिफ कुरैशी जुड़ रहे हैं और सांबा से अजय बाचलू जुड़ रहे हैं। आसिफ कुरैशी, ये बेहद चिंताजनक है जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है। प्रशासन या पुलिस सेना क्या रणनीति बना रही है कि इस तरीके की टारगेट किलिंग को रोका जा सके? शोभना, देखिए, रणनीति तैयार करने के लिए ना सिर्फ जम्मू कश्मीर यानी यहाँ की प्रशासन काम कर रही है, बल्कि केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय भी इस पर नज़र रखे हुए है। ख़ास तौर पर क्योंकि 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, इसीलिए जो सुरक्षा का ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। और जगह जगह पे आप देख सकते हैं कि जो एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं मिलिटेंट्स के खिलाफ। आज सुबह हुए एक एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद से जुड़े 2 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और कुल मई के महीने में अकेले सुरक्षा बलों के हाथों 27 मिलिटेंट मारे गए, जिसमें 17 लोकल थे, 10 विदेशी थे। लेकिन जो चिंता की बात है वो टारगेट किलिंग्स इसलिए हैं क्योंकि टारगेट किलिंग्स आमतौर पर नए रिक्रूटों के ज़रिए करवाए जाते हैं और इसके लिए पिस्टल का खासा इस्तेमाल होने लगा है। हाल फिलहाल के दिनों में बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और ख़ासतौर पर पिस्टल जो है वो पकड़े गए हैं। और सुरक्षा बलों का ये कहना है कि जो नए रिक्रूट है उनको पिस्टल दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है और वो वहाँ पर जाके इस हत्या को अंजाम दे देते हैं क्योंकि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, उन पीछे कोई नज़र नहीं होती उन पर, तो इसीलिए इन घटनाओं को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए ये इसलिए बड़ी चुनौती बन गया है क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि तकरीबन 60 से लेकर 80 ऐसे युवक हैं जो पिछले 4-5 महीनों में विभिन्न मिलिटेंट संगठनों में शामिल हो गए हैं, चाहे वो हाइब्रिड मिलिटेंट हो, OGW हो, और उनके हाथों में अब हथियार आ गया है। बड़ी मात्रा में ड्रोन के जरिए सरहद पार से छोटे हथियार यानी पिस्टल भेजे गए हैं और उन्हीं पिस्टल्स के जरिए इस तरीके की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं जो कि सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहा है। और जो तैयारी है सुरक्षा बलों की ऐसे हमलों को रोकने की, कहीं ना कहीं उसमें भी जो है सुरक्षा बलों के हाथ फिलहाल नाकामी ही लग रही है जिस तरीके से इन टारगेट किलिंग्स को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं अजय बाचलू का रुख करना चाहूंगी, सांबा में मौजूद है अजय बाचलू। ये चिंता का सबब बना हुआ है जिस तरीके से घाटी में टारगेट किलिंग हो रही है और खास तौर से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भाई 370 हटने के बाद सब कुछ ठीक है, क्या आतंकवादी इसी से बौखलाए हुए हैं? और अब क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है तो उससे पहले ये संदेश कि आप अमरनाथ यात्रा को बहुत बड़ा थ्रेट है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये कोई पहला मौका नहीं है जब आतंकियों ने ऐसे एक शिक्षक को निशाना बनाया हो। इससे पहले भी शिक्षकों को निशाना बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं डर और खौफ का माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में जो है सुरक्षित नहीं है बाहर के लोग। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन फिलहाल हम उसी घर में हैं और यहाँ पर लगातार सुबह से ही लोगों
का आना जाना शुरू है। क्या नेता और क्या खास लोग यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार जो कि रजनीवाला के चाचा ससुर हैं वो हमारे साथ हैं। आपने जब कश्मीर में लगातार इस तरह से किलिंग हो रही है, आपने कभी इनको कहा कि वहाँ सुरक्षा नहीं, आप वापस आइए? बहुत बार कहा इनको, बहुत बार कहा इनको कि आप वापस आ जाए जम्मू में। बहुत बार कहा इनको। तो ये 13 साल से वहाँ है, कहीं खौफ और डर ऐसा आपने पहले कभी देखा जितना अब हो रहा है? अभी बहुत बार हो रहा है ये ऐसे, रोज एक न एक मौत हो रही है, रोज एक न एक मौत हो रही है। वो भी हिंदू की हो रही है, मुसलमान की कोई मौत नहीं हो रही इसमें। वो सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। आप क्या चाहते हैं सरकार से? आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम क्या चाहेंगे सरकार से, हमारा तो सब कुछ चढ़ा किया है। तो शोकाकुल परिवार है। लगातार जो मेरे यहाँ परिवार वालों से बात हो रही है, उनका ये कहना है कि अगर ये दोनों मियाँ बीबी जो हैं वहाँ पर सरकारी नौकरी करते थे तो जो काम है वो सरकार का है इनको सुरक्षा देने का, और कहीं ना कहीं सरकार पर टारगेट है। सरकार विफल रही है ऐसे लोगों को सुरक्षा देने के लिए जो वहाँ पर सरकारी नौकरियाँ करते हैं। लगातार यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का भी आना जाना लगातार जारी है। कुछ से हमने बात की, वो इसे आतंकियों की बौखलाहट बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कश्मीर में शांति स्थापित हो रही है उससे डरे हुए हैं आतंकी, और इस तरह की सिलेक्टेड किलिंग्स करके एक मैसेज देना चाहते हैं अमरनाथ यात्रा से पहले कि लोग यहाँ ना आए। जी शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ कुरैशी, अजय वाचलू, आप दोनों का इस जानकारी के लिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ, कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।